करते हैं। 11 बज गए। हमने लास्ट क्लास के अंदर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है उसको हमने आधा देख लिया था। नाउ उसी माइकलसन मोरले जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में भी, क्योंकि हमारा लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। तो लास्ट क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए अब हमारे पास में लास्ट क्लास जब हमने की थी उस समय हमने उसका एक केस हमने डिस्कस कर दिया था, और वो केस ये था कि मेरे पास में हमने ये माना उस केस के अंदर कि हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर हमारा किट रखा हुआ है, अर्थ रोटेट कर रही है। हमने यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम को कंसिडर किया और वो रेफरेंस फ्रेम हमारा ये रेफरेंस फ्रेम ईथर, हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया। ईथर मींस हमारा एक बाहर, अर्थ से बाहर एक हमने रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किया जिसको हमने नाम दिया था ईथर। और इस रेफरेंस फ्रेम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था। रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जर्वर है, एक बाहर खड़ा एक ऑब्जर्वर है। लाइक जैसे है ना, मतलब सड़क पे आप खड़े और बस एक जा रही है, बस के अंदर कोई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बस के अंदर कैरम खेल रहे हैं, बस के अंदर बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो आपको कैरम की गोटी किधर जाते हुए दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है, तो उस तरह से वो एक ऑब्जर्वर हो गया जो सड़क पे खड़ा है, उसके रेफरेंस में बस मूव कर रही है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर हमारे वो क्या कर रही है, अर्थ इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में मूव कर रही है। ऑब्जर्वर कौन है, ईथर है। और ईथर को हमने क्या माना है कि ईथर स्टेशनरी है, कभी नहीं हिलता डुलता है, जो कुछ भी होता है इसके रेफरेंस में होता है। तो जब ईथर के रेफरेंस में ये सब कुछ हो रहा है, वीडियो ऑन हो जा, ईथर के रेफरेंस में हमारी जो अर्थ है, अर्थ v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, और अर्थ के ऊपर हमारी लैब है और वो लैब भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वो डायरेक्शन है जिसके अंदर सोर्स से जो लाइट निकल रही है, रे निकल रही है, वो मिरर से स्प्लिटर से टकराकर, जो प्लेन हमारी ग्लास प्लेट है उससे टकराकर सामने वाले मिरर M1 की तरफ जा रही है। यानी कि जो रे हमारी जीरो रे जो है, जिसको सॉरी जो रे 1 है, रे 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। रे 1 और अर्थ की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। इस केस के अंदर रे 1 की डायरेक्शन और अर्थ की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अर्थ रे की वेलोसिटी c, अर्थ की वेलोसिटी हमारे पास में v। साउंड तो आ रही है? हेलो, ओके ओके ओके, अरे एक ही बोल गया, ठीक है। तो दूसरा हमारा केस क्या है, हमारे पास में एक मिरर, सॉरी यही इसी केस का दूसरा पार्ट, हमारे पास में मिरर M2 जो हमने ऊपर की तरफ लगाया था। इससे जो रे निकल रही है, स्प्लिटर से जो रे निकल रही है वो वर्टिकली ऊपर जा रही है। लाइट की वेलोसिटी c, लेकिन इस केस में अर्थ इस डायरेक्शन में जा रही है, अर्थ की वेलोसिटी v। दो वेलोसिटी इस ढंग से हो रही है। और तीसरा, जब यहां से अब ये लाइट वर्टिकली डाउनवर्ड आई, यहां से जो लाइट है वो भी वर्टिकली टकरा के नीचे आई। इस केस को हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर, और हमने टाइम निकाला था। यहाँ पे टाइम आया था t, यहाँ पर टाइम आया था t डैश। t और t डैश की वैल्यू से हमारे पास में पाथ जो फेज टाइम डिफरेंस जो आया था, टाइम डिफरेंस, वो टाइम डिफरेंस था हमारे पास में, टाइम डिफरेंस था डी वी स्क्वायर बाई सी क्यूब। एंड फिर हमने इससे निकाला था पाथ डिफरेंस, और वो पाथ डिफरेंस आ गया था हमारे पास में डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। इस केस में क्या था, इस केस को अगर मैं लिखूं, केस ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड रे 1 आर पैरेलल। रे 1 पैरेलल है, यानी कि मिरर M1 M1 के डायरेक्शन के अंदर अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। और क्या
सही है। यहाँ देखो, शायद क्लियर हुआ हो। मैं दो कैमरा लगा रखे हैं ना, तो शायद दूसरे वाले में साफ दिख रहा हो। अच्छा, हाँ मैंने एक्चुअली मेरे दो आईडी बना रखे हैं, तब इसके कारण। तो आप वो जो अटेंडी वाला है वो चल रहा है? बेटा अटेंडी वाला तो चल रहा है। जब आपको जिस अकाउंट से आपको साउंड सुनाई दे रही है, उसी अकाउंट के अंदर वीडियो चल रहा है। उसी अकाउंट में वीडियो, सिंगल स्क्रीन वीडियो आ रहा है ना? वीडियो आ रहा है? नहीं नहीं, उसको आप पिन करके बड़ा करो ना। उस पर आप टैप करोगे, उसके ऊपर आप थोड़ा सा पिन करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आ, मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि बिकॉज मेरे यहाँ पर आ, तो ये क्लियर दिख रहा है, आप कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीजन मैं सीधा सा बताऊं कि जब मैं एमएससी की क्लास पढ़ाता हूं, तो एमएससी में मेरे पास सिर्फ दो स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो जब दो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको कभी क्लियरिटी में दिक्कत नहीं आती है। दो स्टूडेंट्स में क्लियरिटी में कभी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप लोग क्लास अटेंड करते हो, तब इस क्लास और उसके बाद जब मैं बीएससी की क्लास लेता हूं, तो बीएससी की क्लास के अंदर करीब 28 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 13 स्टूडेंट है। 13 स्टूडेंट्स को उनको भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों की क्लास लेता हूं, आप लोगों की क्लास के अंदर इश्यू आ जाता है। इसका क्या कहते हैं, क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, या ये सब कुछ जो भी आ रहा है। मैं दूसरा आज भी लगा रखा है, आज भी मैंने दूसरा वाला कैमरा लगा रखा है। देखो अभी आ जाएगा आपके पास, मैंने उसको भी ऑन तो कर रखा है। कुछ आ रहा है क्या? मैंने लगा रखा है दूसरा कैमरा भी, और दूसरा कैमरा भी मेरा यहाँ पे वर्किंग में बता रहा है। हुआ? चलिए, अब आपने मुझे कहा जब तक। अब बेटा ये सारे क्या है कि इतना मैं मेरे सब्जेक्ट में हाँ हाँ मैं वापस कर रहा हूँ। मैं मेरे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, मैं इस टेक्नोलॉजी में, और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टेक्नोलॉजी के अंदर। हाँ मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी न किसी ढंग से इस टेक्नोलॉजी को सीख लूं। अब देखो, रुको रुको, हाँ अब शायद आएगा। अब देखो अब आ रहा होगा। यस। हाँ बेटा। हाँ मैं वीडियो भी साथ में इसीलिए सेंड करता हूँ। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, और अगर आप लोग कभी फ्री हो तो एक काम ये भी कर सकते हो। मैंने कल नेट पे देख रहा था,
मुझे एक नेट पे एक एप्लीकेशन और मिली थी, वो थी उसकी सिस्को वेबएक्स। सिस्को वेबएक्स अगर अच्छा हो, आप लोगों में से कोई एक बार इंस्टॉल करके आपस में चैट करके देखना। सिस्को वेबएक्स अगर अच्छा हो तो वी कैन गो फॉर सिस्को वेबएक्स। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अननेसेसरी में टाइम डिले हो रहा था। हमारे पास में इस केस के अंदर सोर्स और मिरर M1 उसी लाइन के अंदर है जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, और इस डायरेक्शन के अंदर हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था। नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसको मैं भी स्क्रीन को बढ़ा, चलिए नेक्स्ट अब मेरा केस सेकंड केस जो है वो केस ये है, केस सेकंड, पूरे सिस्टम को मैं रोटेट कर दो, किसको, अर्थ को तो हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, ईथर जो हमारा ऑब्जर्वर है उसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो सेटअप है, हम हमारे सेटअप को रोटेट कर देते हैं, रोटेट दी सेटअप, रोटेट दी सेटअप बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से पूरे सेटअप को आप रोटेट कर दीजिए। ये जो सेटअप है, इस सेटअप को मैं रोटेट कर देता हूं 90 डिग्री से, यानी कि मैं पूरे सिस्टम को इस डायरेक्शन के अंदर, इस सेटअप के अंदर मेरे पास में क्या चीजें हैं, चार चीजें। पहला सोर्स है, टेलीस्कोप है, मिरर M1 है, मिरर M2 है, और चारों के चारों एक मतलब दो एक लाइन के अंदर है, चारों इस ढंग से है। इनको अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा, तब इसको यूं मैं अगर रोटेट कर रहा हूं तो मिरर M2 आ जाएगा S की जगह, S चला जाएगा टेलीस्कोप की जगह, और टेलीस्कोप चला जाएगा मिरर M1 की जगह, मिरर M1 आ जाएगा मिरर M2 की जगह। तो हमारा जो सिस्टम अब जो बना, वो सिस्टम यहां आ जाएगा मिरर M2, ठीक है, मिरर M2 इधर आ गया, सोर्स नीचे आ जाएगा, यहां पर आ गया सोर्स, मिरर M2 इधर आया, सोर्स नीचे आया, टेलीस्कोप आ जाएगा इस लाइन के अंदर, टेलीस्कोप आ जाएगा यहां पर, और सोर्स के ऊपर, सोर्स के सामने क्या है, मिरर M1, रोटेट किया तो मिरर M1 कहां आ गया, यहां ऊपर, ये आ गया मेरा मिरर M1। देन जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, अब ये जो हमारा जो स्प्लिटर है, वो स्प्लिटर भी 90 डिग्री से रोटेट हो गया। 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो स्प्लिटर इस ढंग से आ जाएगा, ये यहां पर स्प्लिटर आ गया, स्प्लिटर। तो ये हमारा पूरा, जब हमने इसको रोटेट किया तब ये हमारे पास में सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन के अंदर देखो, मेरे पास में अगेन लाइट, तो सोर्स से ही लाइट निकल रही है, इस सोर्स से लाइट निकली, मिरर पे टकराएगी, मिरर पे टकरा के मिरर से लाइट रे ऊपर की तरफ गई, रे 1 ऊपर की तरफ गई, मिरर M1 से टकराई, जैसे कि रे 1 इधर जा रही थी, मिरर M1 से टकरा रही थी, रे 1 अब ऊपर की तरफ जाएगी, मिरर से टकराकर वापस टेलीस्कोप के अंदर जा रही। दूसरा केस, रे 2 मिरर M2 की ओर जाएगी, M2 से टकराएगी, और M2 से टकराकर वापस, जो हमारा केस रे ऊपर जा रही थी रे 2, अब वो रे 2 किस डायरेक्शन में हो गई, ये कहां पर है, किट हमारा अर्थ के ऊपर, पूरे किट को हमने रोटेट कर दिया, अर्थ की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर, दैट मींस अब रे 2 जो है वो पैरेलल हो गई अर्थ वेलोसिटी के, अर्थ की डायरेक्शन के अंदर, और इस केस में वेलोसिटी अर्थ की डायरेक्शन, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन और रे 1 पैरेलल थी। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, रे 2 इज नाउ पैरेलल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगी। इस केस में भी अगर हम वापस वो के वही जो हमने इसमें निकाला था, टी टाइम निकाला था, टी डैश टाइम निकाला था, इस केस में भी अगर मैं सेम वही निकालूंगा, तो जो रे इस डायरेक्शन में मिरर की तरफ जा रही है, तो उसका टाइम निकलेगा जो हम ऑलरेडी पहले निकाले थे, वैसा ही निकालना है। जब इस डायरेक्शन जाएगा, जैसे ही लाइट यहां से इस डायरेक्शन में मिरर M2 की तरफ यहां से रवाना होगी, मिरर कहां शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तब उस केस में टाइम आ जाएगा मेरे पास में t इज इक्वल टू d डिवाइड बाई c माइनस v, v वेलोसिटी से ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब लाइट वापस जाएगी, जब लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, ये जो ये स्प्लिटर है, स्प्लिटर कहां शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वापस जाते समय का टाइम जो आएगा, t1 टाइम, t2 टाइम जो आया, d डिवाइड बाई c प्लस v हो जाएगा। देन टोटल टाइम जो आएगा
रे टू का जो टोटल टाइम है, जैसा हमने उस केस में फर्स्ट केस में निकाला था, रे टू के लिए जो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम फॉर रे टू विल बी कितना हुआ, इन दोनों को जब आपने ऐड कर लिया तो टोटल टाइम 2d/c डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये टोटल टाइम आएगा रे टू के लिए। और इसी तरह से रे टू रे वन के लिए अगर निकालेंगे तो रे वन कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऊपर की तरफ रे यहां से स्प्लिटर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तब मिरर कहां शिफ्ट हो जाएगा, मिरर आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसा हमने लास्ट केस में किया था, जब मिरर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे लाइट जब जा रही है तो लाइट बेसिकली वर्टिकल नहीं जा रही, लाइट इस तरह से जाएगी, मिरर से टकरा के वापस इस तरह से नीचे आएगी। तो जो हमने पिछली बार किया था वही सब कुछ करेंगे। तो रे वन के लिए जो टोटल टाइम आया वो टाइम कितना हो जाएगा, जैसा हमने पिछली बार निकाला था, तो ये आ जाएगा 2d डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सेम वो का वही केस है जो यहां पर था, बस रे वन और रे टू आपस में रिप्लेस हो गई। जैसे ही रिप्लेस हुए अगेन हमारे पास में पाथ डिफरेंस आ गया, रे वन का टाइम, रे टू का टाइम और रे वन का टाइम बराबर नहीं है। जब दोनों टाइम बराबर नहीं है तो दोनों के बीच में हमारे पास में टाइम डिफरेंस आया, और वो टाइम डिफरेंस किसके बराबर है, जितना टाइम डिफरेंस यहां पर निकला है इसी के बराबर हमारे यहां पर भी टाइम डिफरेंस आया, और वो टाइम डिफरेंस है टाइम डिफरेंस विच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो जो हमारा टाइम डिफरेंस आया वो टाइम डिफरेंस आ जाएगा डी वी स्क्वायर बाई सी क्यूब। ये हुआ इस केस में टाइम डिफरेंस। तो इस केस में जो पाथ डिफरेंस है बिल्कुल वही है जो हमने पिछली बार निकाला था केस फर्स्ट के केस में, तो ये आ गया डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो अब दोनों केस में टाइम डिफरेंस से क्या मतलब निकला, यहाँ का टाइम डिफरेंस और यहाँ के टाइम डिफरेंस पाथ डिफरेंस से क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम में हमने इनिशियल कंडीशन, ये हमारा इनिशियल केस फर्स्ट, पहले हमने सिस्टम को इस ढंग से रखा और हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रिंज पैटर्न को नोट किया। हमारे पास में इस तरह की सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देगी, मैंने आपको बताया था जब सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई दे रही है मैंने उस फ्रिंज पैटर्न को नोट कर लिया, और अब इस पूरे किट को मैंने 90 डिग्री रोटेट किया। जब मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, अगर मैं इसको इस पावर डिफरेंस को मैं जीरो ले लेता हूं तो ये पावर डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल। अगर वो मेरा जीरो है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो गया। तो यहां पर मेरे पास में अगर रिंग्स इस तरह की बन रही है सर्कुलर रिंग, और मैंने क्रॉस वायर लगाकर सेंट्रल रिंग को मैंने नोट कर लिया, सेंट्रल रिंग की मैंने पोजीशन नोट कर ली, जब मैं किट को रोटेट करूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाना चाहिए, उसमें मेरे पास में टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन टोटल path difference between both cases, between case 1 and case 2, case 1 and case 2 कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं जीरो ले लेता हूं तो ये डबल हो गया, तो ये हुआ 2d v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर यहां पर मेरे क्रॉस वायर के ऊपर मुझे फ्रिंज दिखाई दे रही है तो जैसे ये किट रोटेट हुआ मेरा पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, और जैसे मेरा पाथ डिफरेंस बढ़ेगा यहां पर जो मुझे जो रिंग्स दिखाई दे रही है, केस सेकंड के अंदर जो रिंग्स दिखाई दे रही है वो रिंग्स और केस फर्स्ट की रिंग्स में डिफरेंस आएगा। ये रिंग्स अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट हो जाएगी, क्या होगा, एक बार इसको लिख लो, बाद में मैं उसको समझा देता हूं कि शिफ्ट क्यों होगा। प्राची है, प्राची, ठीक है, गुड, समझ आ रहा है। रे वन का रे वन ऊपर जब जाएगी टोटल टाइम जो आएगा ये आ जाएगा 2d/c डिवाइड बाई होल रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां पर क्वांटिटी रूट के अंदर आएगी, क्यों, क्योंकि ये डायगोनली जा रहा है।
प्रिंस गुप्ता है क्या? प्रिंस गुप्ता, प्रिंस गुप्ता। लवमीत, लवमीत। लिख लिया? एक बोलो, एक बोलो। ओके, नहीं जिसको दिख रहा है वो तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। हाँ, 2 क्लास? मैथ्स की क्लास अभी कहाँ से है? उनको वापस पूछो आप कि 2 क्लास कैसे चला रहे हो, अभी तो मैथ्स की क्लास है ही नहीं। नहीं नहीं, तो उनको कहो मैथ्स की क्लास अभी नहीं चलनी चाहिए, मैथ्स की क्लास आज है ही नहीं, कल है। हाँ, एक 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 बोलो। मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि देखो मेरे नेट कनेक्शन जो है बड़ी मुश्किल से लगता है और इसके साथ ब्लूटूथ बड़ी मुश्किल से कनेक्ट होता है। आप में से कोई अपने पास अगर एडिशनल फोन हो तो उस फोन से वर्मा जी को फोन कर लो, डॉक्टर आर एस वर्मा जी जो मैथड्स पढ़ाते हैं। ठीक है, या तो उनको फोन करो या संजय सर को फोन करो, संजय गौतम सर। हाँ, तो वर्मा वर्मा जी से बात करो या फिर उनको लाइन पे ले सकते हो तो उनको लाइन पे लो, मैं बात कर लेता हूँ। कि मैं अगर फोन को डिस्कनेक्ट करूंगा ना तो फिर इसको बहुत टाइम लग जाएगा वापस कनेक्ट होने में। नाउ नेक्स्ट, आप अपने कोई दूसरा अगर आपके पास में फोन हो तो उससे कनेक्ट कर। नाउ नेक्स्ट, अब इस चीज को मैं समझाता हूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों ऐसा हुआ है। ये क्या हमने जो कंक्लूजन आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को, हमारा बेसिकली जो किट है उस किट में हमारे पास में सोर्स एस, स्प्लिटर, मिरर M1, मिरर M2, देन ये हमने कर रखा है और हमारे पास में टेलीस्कोप में रिंग्स दिखाई देती है। याद करो जब मैंने ये आपको करवाया था तब मैंने आपको ये कहा था कि मिरर M1 आपका फिक्स है, स्टार्टिंग जब हमने बात की थी, मिरर M2 को हम मूव कर सकते हैं और जैसे ही मिरर M2 मूव करेगा होगा क्या, हमारे पास में जो सोर्सेज, अगर याद करो मैंने सोर्सेज भी बताए थे और आपको बताया था कि सर्कुलर रिंग क्यों बन रही है। तो हमारे बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो सोर्सेज है, S1 डैश और S2। दो सोर्सेज हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। S1 डैश जो लाइट रे 1 की तरफ जा रही है उसकी इमेज है, S2 सोर्स जो यहाँ ऊपर से जो लाइट आ रही है, सेकंड जो रे आ रही है उस रे का हमारे पास में जो सोर्स, वर्चुअल सोर्स जो बन रहा है वो है। तो सोर्सेज के बीच में दोनों मिरर अगर बराबर जगह पे है तो सोर्सेज एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इस मिरर को आगे पीछे मूव कर रहा हूं सोर्सेज के बीच का गैप बढ़ा रहा हूं, दैट इज नोन एज सेपरेशन बिटवीन मिरर्स। मिरर के बीच का गैप अगर मैं बढ़ाता हूं दोनों सोर्स के बीच, हेलो, हाँ,
तभी तो मैं कह रहा हूँ वर्मा जी से बात करवाओ ना, मेरी वर्मा जी से मेरी बात करवा दो। मैं देखो, मैं अभी सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ। मैम एक सेकंड होल्ड करो। यस, फिजिक्स क्लास। व्हाई व्हाई ही इज टेकिंग? Yes. Then why he is taking? Call him, because students are saying me that they are confused whether they have to take physics or mathematics. So, and 10 students are no, no. I have already submitted this schedule to all students last evening. Yes, link I already shared. वर्मा जी को कहो मीन्स स्टॉप द क्लास। एंड वहां पे उनकी क्लास में 10 बच्चे एनरोल हो चुके हैं अभी। अच्छा, सर ने लेफ्ट कर। ओके ओके मैम, कर दिया। ओके मैम, स्टूडेंट एग्जिट दैट क्लास। ओके सो इस केस के अंदर जैसे ही हम मिरर को आगे पीछे शिफ्ट करते हैं तब क्या होगा, दोनों सोर्सेज अलग हो जाएंगे। अब सोर्सेज से यहां पर हमने पिछली बार ही मैंने बताया था, जैसे सोर्सेज के बीच में एक गैप जनरेट हो जाएगा, एक सेपरेशन डी है हमारा, सेपरेशन बिटवीन मिरर्स, सेपरेशन बिटवीन मिरर्स। ये स्मॉल डी मैं काम में ले रहा हूं, कैपिटल डी तो ये डिस्टेंस है जो दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस है जो फिक्स है, और जैसे ही मैंने उस इनिशियल डिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज किया, उसके अंदर एक एडिशनल सेपरेशन डाल दिया, दैट मींस अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस d प्लस डी हो गई है, और ये डिस्टेंस जो है वो d है। तो मेरे पास सेपरेशन कितना आ गया, d का मेरे पास सेपरेशन है, दोनों मिरर के बीच में सेपरेशन d का है। जैसे सेपरेशन d का है, दोनों सोर्सेज के बीच में जो गैप आता है वो गैप हो जाता है 2d का गैप हो जाता है। क्यों हो जाता है वो बेसिकली आपके कोर्स पे नहीं है, वो बेसिकली इन दोनों सोर्सेज की पोजीशन के कारण हो रहा है। अब मेरे पास में क्या है, दो सोर्सेज है जो आगे पीछे रखे हुए, और दोनों सोर्सेज से क्या निकल रही है, स्फेरिकल वेव्स, आगे वाले से बुलबुले निकल रहा है, पीछे से बुलबुले निकल रहे हैं। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करो, अगर आपके पास में पानी का तालाब है, आप तालाब के पास में बैठे हैं और वहां पर आप तालाब के अंदर पत्थर डालते हैं, जैसे आप पत्थर डालते हैं तो वहां पर दो आपने ऑब्जर्वेशन नोट किए होंगे, कई बार पानी के बुलबुले जब वो पत्थर पानी के अंदर नीचे तल पे जाता है तब आपके पास में दो तरह से केस होते हैं। एक बुलबुले अंदर से निकलते हैं, जब अंदर से निकलते हैं जो हमारा जो वहां पे सर्किल्स बन रहे हैं, जो बुलबुलों का जो सर्किल्स बन रहा है, जो रिपल्स बन रही है, उसके अंदर आपको अंदर से पानी के अंदर से बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, पानी के अंदर से बुलबुले बाहर आएंगे। और दूसरा केस, जैसे आप पत्थर पानी के अंदर डालते हो क्या होता है, बुलबुले अब जो रिपल्स है वो आपको अंदर कॉलैप्स होती हुई नजर आए। तो दो अलग अलग केस है। एक केस वो है जब बुलबुले सेंटर में से बाहर निकल रहा है, सेंटर में से आपका बुलबुला बाहर निकल रहा है, सेंटर में से सर्कल्स बाहर निकल रहे हैं। दूसरा केस इसका उल्टा, सेंटर के अंदर सर्किल कॉलैप्स हो रहा है। तो इस मिरर को, जैसे इस मिरर को मैं पीछे की तरफ मूव करता हूं, मिरर M2 को अगर मैं पीछे की तरफ मूव करता हूं, मेरे सेंटर के अंदर रिंग्स कॉलैप्स होती है। जो मुझे यहाँ पे रिंग्स दिखाई दे रही है वो रिंग्स सेंटर में कॉलैप्स होगी, ये सारी सेंटर की तरफ जाएगी, ये सेंटर की तरफ जाएगी, इधर से सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ, सारी रिंग्स सेंटर के अंदर जाने की, कॉलैप्स होने की कोशिश करेगी जब मैं मिरर को पीछे लेके जाता हूं। और अगर मैं मिरर को आगे, मिरर M2 को आगे की तरफ लेके आता हूं, तब मुझे क्या लगेगा कि सेंटर में से बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से सेंटर में से बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। अब सेंटर में से बुलबुले बाहर निकलते और सेंटर के अंदर कॉलैप्स होने से क्या फर्क पड़ेगा, दोनों फर्क में बहुत फर्क है। दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा कि जो सेंटर का ऑर्डर है, इस केस के अंदर हमारी जो रिंग्स दिखाई दे रही थी वो रिंग्स है, जो फ्रिंजेज है वो फ्रिंजेज किस तरह की है, सर्कुलर रिंग्स है, सर्कुलर रिंग्स हमको दिखाई देती है। जब सर्कुलर रिंग्स हमको दिखाई देती है तो जो सेंट्रल रिंग है उसका ऑर्डर, सेंटर का ऑर्डर, ऑर्डर से मतलब कौन से नंबर का सेंटर है, 1 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर, 10,000 नंबर, कौन से नंबर का सर्किल है। ये सर्किल का नंबर से क्या मतलब हुआ कि जब वो रिंग्स कॉलैप्स हो रही है, दैट मींस आपका नंबर जो है वो या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर रिंग्स बाहर निकल रही है, दैट मींस आपका, सॉरी, फर्स्ट केस के अंदर आपका ऑर्डर घट रहा है। दूसरे केस के अंदर जब रिंग्स बाहर निकल रही है, सेंटर में से बुलबुले बाहर निकल रहे हैं, तो आपका क्या हुआ, सेंटर का ऑर्डर बढ़ता रहेगा। इस चीज को और समझाता हूं। इसको ऐसे मानो कि आपका जो पहले सेंटर है आपका इतना बड़ा सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा ब्लैक सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। सेंटर
मे बी डार्क और ब्लैक, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सेंटर मेरा ब्लैक है, और सेंटर के दोनों तरफ मैंने क्या किया, दो बार लगा दी, जिससे मुझे इसकी डायमेंशन मालूम पड़ जाए कि सेंटर का डायमीटर कितना है। अब अगर सेंटर कोलैप्स हो रहा है, सेंटर कोलैप्स हो रहा है, तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट केस के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट केस ऐसा हुआ, ये दोनों बार तो यहाँ पे ये रही, सेंटर जो है वो श्रिंक हो गया, और थोड़ा और किया, मीन्स थोड़ी और आपने इसकी डिस्टेंस पीछे की तरफ बढ़ाई या आगे की तरफ बढ़ाई, अब मेरे पास क्या हुआ, सेंटर और श्रिंक हो गया, और किया सेंटर और श्रिंक हो जाएगा, और किया सेंटर मेरा गायब हो गया। तब इस केस में क्या हुआ है, सेंटर श्रिंक हो रहा है। सेंटर श्रिंक होने का मतलब क्या हुआ, इस ब्लैक सेंटर की बात नहीं, यहां पर ये देखिए रिंग्स के अंदर आपको क्लियर कट मालूम है, और मैंने पहले भी बताया था, अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट रिंग्स बनती है, अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट। इस ब्लैक रिंग के चारों तरफ जो रिंग बन रही है वो व्हाइट रिंग है, तो अब मेरे पास में व्हाइट पोर्शन आ गया। अब और मेरे पास में व्हाइट पोर्शन, ये बेसिकली क्या है, ये जो बाहर वाला है ये व्हाइट रिंग है, यहां पर अब व्हाइट रिंग मेरी बढ़ गई, बोलो होगा। एक केस तो लू, मैंने दोनों केस बताया ना, श्रिंक वाला केस, पहले मैं इस केस को बता रहा हूं फिर इस केस को बताऊंगा। अब जैसे रिंग श्रिंक हो रही है, अब मेरा क्या हुआ, यहां पर व्हाइट एरिया बढ़ गया, और यहाँ पे व्हाइट एरिया बढ़ गया, और फाइनली मेरे पास में यहाँ पे जो रिंग बनी वो मेरे पास में व्हाइट रिंग बन गई। व्हाइट रिंग बन गई मतलब क्या हुआ, जो ब्लैक जो मेरा ऑर्डर ब्लैक जो सेंटर था, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू दी व्हाइट सेंटर। और कब हुआ, जब वो श्रिंक हो रही है, ब्लैक श्रिंक होके घट गया, ब्लैक अंदर कोलैप्स हो गया, सेंटर के अंदर ब्लैक कोलैप्स हो गया, मेरा ऑर्डर चेंज हो गया। इसको और आगे कंटिन्यू करो, इस पोजीशन को और आगे कंटिन्यू करते हैं, तब क्या हुआ, इसको मेरे वहां पे जगह खत्म हो रही है, इधर से वापस स्टार्ट करता हूं। अब मेरे पास में रहा सेंटर व्हाइट, अब मेरे पास में ये पूरा पूरा सेंटर है व्हाइट, और मैं मिरर को पीछे लेके जा रहा हूं, तब क्या हुआ, ये व्हाइट भी अब वापस श्रिंक होने लग गया। व्हाइट श्रिंक होने का मतलब क्या हुआ, अब नेक्स्ट इसके चारों तरफ जो ब्लैक रिंग है वो ब्लैक रिंग आ गई, और श्रिंक होते होते व्हाइट गायब हो जाएगा, व्हाइट छोटा हो गया, ब्लैक रिंग हमारे पास में बड़ी हो रही। थोड़ी देर बाद है व्हाइट बिल्कुल सेंटर में गायब, व्हाइट बिल्कुल छोटा हो गया और व्हाइट गायब, फाइनली मेरे पास में ब्लैक रिंग बन गई, ये वापस मेरे पास में ब्लैक रिंग बन गई, ये ऊपर वाली बाहर वाली ब्लैक है, अंदर सेंटर व्हाइट है, ब्लैक रिंग सेंटर व्हाइट है। तो अब इस केस में देखो, हमारे पास में इसका ऑर्डर मान लीजिए nth ऑर्डर था, nth ऑर्डर को हमने श्रिंक किया, श्रिंक करते करते आए व्हाइट पे, और व्हाइट को और श्रिंक होते होते वापस मेरे पास में ब्लैक आ गया। तो इस ब्लैक से ये ब्लैक का ऑर्डर चेंज हो गया, इस ब्लैक का ऑर्डर अगर n है तो इस का ऑर्डर हो गया n-1, क्योंकि सेंटर के अंदर हम कॉलैप्स हो रहे हैं, सेंटर पे कॉलैप्स हो रहे हैं, तो इसका ऑर्डर चेंज होके n-1, इसका ऑर्डर अगर n है तो अब मेरे पास में ऑर्डर लाइक से इसका ऑर्डर मेरे पास 10th है, तो अब मेरे पास जो रिंग बनी उसका ऑर्डर हो गया 9th ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो गया। सिमिलरली अगर इसी केस को क्या हुआ, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, अब प्लीज प्लीज सुनने की कोशिश करो, ये बहुत मैं है ना, मतलब फिजिक्स को आप लोगों को चाहता हूँ एक अच्छे ढंग से समझो, फिजिक्स है क्या चीज। दूसरा केस, इस केस के अंदर अभी हमने क्या किया, मिरर को पीछे की तरफ शिफ्ट किया था। अब मान लीजिए मैं मिरर को आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, ये तो पूरा ये सिंगल के ये हुआ जब कॉलैप्स हो रही है, अब जब मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तब क्या होगा, रिंग्स अंदर से निकल रही है। मान लीजिए मेरा केस यही है, इसी केस को मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरे पास में रिंग 10th ऑर्डर की रिंग इस तरह की बनी हुई, ये 10th ऑर्डर की ब्लैक रिंग है, ओके 10th ऑर्डर की ब्लैक है, कंप्लीट ब्लैक है, यहां पर हो रहा है श्रिंक, और आई कैन से कॉलैप्स हो रही है, रिंग्स कॉलैप्स हो रही है। अब रिंग्स एक्सपांड हो रही है, सेंटर में से जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, मेरे पास में इस तरह का ब्लैक एंड 10th ब्लैक रिंग है, सेंटर में से बुलबुला निकल रहा है, मींस मेरे सबसे पहले अब अंदर यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि अंदर यहां पर मेरा व्हाइट जनरेट होगा, इस केस में मेरे पास में अंदर यहां पर एक व्हाइट सर्किल जनरेट होगा। थोड़ा और किया, जो व्हाइट सर्किल है वो व्हाइट सर्किल बड़ा होगा, व्हाइट सर्किल बड़ा हो जाएगा, और गए व्हाइट सर्किल ने पूरा कवर। दैट मीन्स क्या हुआ,
जो हमारे पास ब्लैक थी, अब वो ब्लैक कहां शिफ्ट हो गई, ब्लैक बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई, उसके अंदर से एक नया बुलबुला आ गया, तो ब्लैक कहां शिफ्ट हो गया, ब्लैक बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं ब्लैक जो डार्क था, डार्क से मैं व्हाइट सर्किल पे आ गया, ब्राइट सर्किल के ऊपर मैं आ गया, और इसको आगे कंटिन्यू करो। तब क्या हुआ, अब मेरे पास में जो व्हाइट सर्किल है उसके अंदर मेरे पास में एक ब्लैक सर्किल जनरेट हो रहा है, अंदर से एक ब्लैक का बुलबुला निकल रहा है, वो छोटा सा बुलबुला है। और थोड़ा और आगे गए तो अब क्या हुआ, थोड़ा और आगे जाने से मतलब क्या हुआ कि मिरर को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, मैं सेपरेशन बढ़ा रहा हूं। जब मैं सेपरेशन बढ़ा रहा हूं तो मेरा ब्लैक जो है, सेंट्रल ब्लैक, अब अंदर से जनरेट होके बड़ा हो गया, और किया, सेंट्रल ब्लैक ने पूरा एरिया कवर कर दिया। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स इस पोजीशन से नई पोजीशन ये आ गए, और यहां पर मेरा एक ऑर्डर बढ़ गया, n+1 हो गया, 11th रिंग मुझे दिखाई देती, या 10th डार्क रिंग थी, अब मेरे पास में 11th डार्क रिंग आ गई। कब आई, जब मैं इस मिरर को आगे पीछे शिफ्ट कर रहा हूं। मिरर को आगे पीछे शिफ्ट करने का मतलब मैं पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, मैं खुद चला के पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। पहले मेरा डी डी था, पाथ डिफरेंस 0 था, मैंने उसमें एक एडिशनल डी ऐड कर दिया। डी ऐड करना मतलब मैंने इस मिरर को आगे पीछे किया, तब मेरे पास में ये कंडीशन हुई। और मिरर को आगे पीछे करने में क्या हुआ, इस से पहले व्हाइट आए एंड देन व्हाइट से ब्लैक आए, यहां पर भी ब्लैक से व्हाइट आए और व्हाइट से फिर हम वापस ब्लैक आए। तो एक रिंग का शिफ्ट होने में, फ्रिंजेस के अंदर एक रिंग का शिफ्ट 10th ब्लैक से 11th ब्लैक आना, या 10th ब्लैक से 9th ब्लैक पे आना, एक फ्रिंज शिफ्ट के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस चाहिए, वो पाथ डिफरेंस λ/2 का रिक्वायर्ड है। λ/2 पाथ डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर वन फ्रिंज शिफ्ट। एक फ्रिंज शिफ्ट के लिए, एक फ्रिंज शिफ्ट के लिए आपको λ/2 का पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड है। अगर मैं ब्लैक से व्हाइट पे जाता हूं तो मुझे λ/4 चाहिएगा, लेकिन ब्लैक टू ब्लैक जाता हूं तो मुझे λ/2 का पाथ डिफरेंस, λ/4 यहां तक, λ/4 आगे, टोटल λ/4 प्लस λ/4 इज λ/2 का मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए होता है एक फ्रिंज शिफ्ट के लिए। तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लो, क्योंकि यहां से ही हमारा वो आगे उसका कंक्लूजन निकलेगा। देवाशीष है क्या क्लास में? बोलो। दोनों केस में पाथ डिफरेंस λ/2 है। इट डिपेंड्स ऑन दी मिरर पोजीशन, वेदर वी आर इंक्रीजिंग द पाथ डिफरेंस और वी आर डिक्रीजिंग द पाथ डिफरेंस। देख लिया?
लिख लिया? नाउ नेक्स्ट, अब इसी चीज को हमारे वाले केस में लेते हैं। हमारे केस में पाथ डिफरेंस कितना आया? पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस केस 1 और केस 2 के बीच का पाथ डिफरेंस जो हमारे पास में आया वो आया 2d v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, नहीं, आवाज आ रही है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? हेलो, साउंड आ रही है? हेलो, हाँ, तभी तो मैंने ये लिखा है। ओके, करता हूं। वेट, करता हूं। हेलो, 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 हेलो,
Can you hear me? Can you hear me? Hello? Hello, hello, Hello? 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 Can you hear me? Hello? Hello?